ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के फजुल्लागंज की तस्वीरें। फिलहाल आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद में जिला अधिकारी रह चुकी अनीता भटनागर जैन पहुंची थी और इसी के साथ साथ बाराबंकी जनपद के जिला अधिकारी डॉक्टर आदित्य सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सहित बाराबंकी जनपद के मुख्य विकास अधिकारी मेघा रूपम भी मौजूद देखने को मिली। और किस वजह से आज किस चीज का उद्घाटन किया गया ये पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी और बता दें कि इस दौरान नगर कोतवाल पंकज सिंह भी मौजूद देखने को मिले और मंडी चौक के इंचार्ज अभिमन्यु शुक्ला की भी तारीफ की गई। पर किस वजह से आज अनीता जैन भटनागर को आना पड़ा और किस तरह से एक गरीब के कुटिया में बैठना पड़ा, ये पूरी जानकारी बताएंगे। मैं जब 1998 में लखनऊ में तैनात था उस समय ये वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे और सौभाग्य है कि बाराबंकी के रहने वाले हैं। आज मेरे आग्रह पर यहाँ आए हुए हैं जिलाधिकारी बाराबंकी, CDO बाराबंकी और यहाँ उपस्थित हमारे विभागीय कर्मी और स्थानीय नागरिक। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हम लोग एक ज़रूरतमंद तक के दरवाजे पहुँचे हैं। पूरी व्यवस्था, पूरा जो सामाजिक दायरा है वो किस्मतुल के घर पहुँचा है उनकी रोजी रोटी का अवसर प्रदान करने के लिए। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि 16 जून को किस्मतुल मेरे कार्यालय आई थी इस शिकायत के साथ कि इनकी मशीन फरवरी में गायब हो गई थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। इनके कहने के आधार पर बहराइच में एक आदमी के पास मशीन होने की संभावना पर उसको थाने लाया गया, लेकिन इन्होंने उस मशीन को इस बिना पर नहीं पहचाना कि उस आदमी ने, न्याज ने ये शर्त रखी कि आप कुरान पर हाथ रख के कसम खाइए कि मशीन आपकी है। इन्होंने आकर मुझसे कहा कि मेरी मशीन तो ऐसी ही थी, लेकिन क्योंकि मैं पहचानती नहीं हूँ और कुरान पर गलत कसम खा के मैं एक मशीन के कारण दोज़ख में नहीं जाना चाहती। उस इनके इस स्टेटमेंट से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने तय किया कि अपने सहयोगियों के माध्यम से इनको एक पुरानी मशीन उपलब्ध कराऊंगा। मैंने एक छोटा सा पोस्ट लिखा कि ज़मीर अभी ज़िंदा है। किस्मतुल हमारे समाज की उस तबके को रिप्रेजेंट करती हैं जो साधन विहीन है, जिसके सामने अगली रोटी खाने का मादा नहीं है, जो हर तरह से उपेक्षित है या वो अपने सामाजिक जिम्मेदारियों से दबा हुआ है, लेकिन उसमें ईमानदारी है, उसमें खुददारी है, उसमें एक ऑनेस्टी का जज्बा है। इस चीज़ को जो रिप्रेजेंट करती हुई महिला है उसके लिए मैंने एक छोटा सा आलेख लिखा कि ज़मीर अभी ज़िंदा है। सोशल मीडिया पर हमारे बहुत से मित्रों ने पढ़ा और उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि नहीं, हम लोग अपने सहयोग से किस्मतुल को नई मशीन भेंट करेंगे। नई मशीन लगभग 55,000 रुपये की आती है, ऑफ सीज़न डिस्काउंट के बाद भी काफ़ी महंगी थी। लेकिन जब मैडम को मालूम पड़ा, मैडम की एक संस्था है धात्री जो एक बड़ा अनूठा काम कर रही है। आपको बताना चाहता हूँ कि जेल में हमारे ऐसे बहुत से लोग निरुद्ध होते हैं जो गरीब हैं। अपनी सज़ा काटने के बाद जो आर्थिक दंड होता है उसके लिए अतिरिक्त समय जेल में रहना पड़ता है। ऐसे लोगों को जो बहुत गंभीर अपराध में निरुद्ध नहीं हैं उनको मैडम की संस्था मदद करती है, आर्थिक मदद करती है और उनको छुड़वाती है। अभी हाल में ही मैडम से संपर्क हुआ, उन्होंने बाराबंकी जेल के एक व्यक्ति को छुड़वाया और इसी क्रम में जब उन्होंने हमारी पोस्ट पढ़ी तो उन्होंने खुद पेशकश की और आज जो मशीन आपके सामने मूर्त रूप से है उसमें सबसे बड़ा सहयोग मैडम की ही संस्था द्वारा दिया गया है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। इसके अलावा जब ये घटनाक्रम हुआ तो जो आदमी बहराइच का संदिग्ध था उसके गांव के ये पूर्व प्रधान हैं, ये भी उसके साथ पैरवी में आए हुए थे। इन्होंने जब पूरी व्यवस्था देखी, पूरी स्थिति देखी, बतुल की आर्थिक स्थिति देखी, तो आपने स्वतः 10,000 रुपये देने की घोषणा की। मैं इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की ज़रूरत समझते हैं। हम लोग आज कहते हैं कि प्रधान केवल राजनीति के लिए काम करते हैं, पक्षपात के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे सामने एक ऐसी नज़ीर भी है जिन्होंने आगे बढ़कर अपने जनपद, अपने गाँव से बाहर की महिला की दिल खोल के मदद की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ आ तो नहीं पाए लखनऊ साइकिल व्यापार मंडल के मिस्टर नवीन अरोड़ा और उनके साथी, जिन्होंने स्वेच्छा से बिना मेरे कहे हुए आर्थिक सहयोग दिया और इस मशीन को लखनऊ से उपलब्ध कराया। मैं हमारे चौकी इंचार्ज धनंजय शुक्ला हैं जो इस पूरी कार्रवाई के पिवटल रोल रहे। इन्होंने एक और बहराइच के लोगों को बुलाया, पहचान कराई और लगातार मतुल की मदद के लिए अग्रसर रहे। मैं जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जैसे ही इस पहल के बारे में सुना, हर संभव प्रयास किया उन्होंने इस मशीन को यहां तक पहुंचाने के मूर्त रूप देने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम पूरे प्रशासनिक अमला, समाज से जुड़े हुए लोग आज यहाँ मतुल के पास जो राइट इसकी ज़रूरतमंद महिला है उसके पास तक पहुंच पाए हैं। जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया, जिन लोगों ने भी इसके बारे में कम से कम अपना समर्थन दिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि ऐसे जो जेन्युइन लोग हैं वो आगे भी हमसे जुड़ेंगे और हम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी यथासंभव मदद करेंगे। मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं मैडम का जो लखनऊ से आई
जिनकी बहुत व्यस्तता है। अभी एक बीसी करके आई हैं, शाम 6 बजे से दूसरी बीसी में बैठना है आपको। उसके बावजूद आपने समय निकाला, हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया। इसके लिए हम बाराबंकी जनपद की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं मैडम। बहुत बहुत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की बातें सुनकर क्या पूरा माजरा समझ गए होंगे कि किस तरह से एक गरीब महिला को गन्ने की मशीन उपलब्ध कराई गई, उसके चेहरे पर किस तरह से मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको पता चल कि बाराबंकी जनपद पहुंची अनीता भटनागर जैन मैडम से भी हमने बातचीत की। उन्होंने हमसे बातचीत कर क्या कहा, आइए उनकी बातें भी सुन लेते हैं। फिर महिला ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए, कैसा फील कर रही है और क्या मैसेज देंगी और लोगों को? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप किसी की कुछ मदद कर पाएँ तो ये आपका सौभाग्य है कि आपको ये अवसर मिला कि आप कुछ थोड़ा सा किसी के लिए कुछ कर पाएँ। और कोरोना समय में सब में बहुत बड़ी विपत्ति आई है, बहुत कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप सब जगह इंसानियत के अलग अलग चेहरे देख रहे हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, चाहे उनकी जितनी भी हैसियत हो उसके अनुरूप। तो मुझे विशेष रूप से इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं इस ज़िले में बहुत वर्षों पहले तैनात थी निराधिकारी के रूप में पिछली शताब्दी में, और अभी 2018 तक मैं यहाँ पर नोडल अधिकारी थी करीब 2 वर्ष की अवधि के लिए। तो मेरा रिश्ता यहाँ से लगातार जुड़ा रहा, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब कप्तान साहब ने बताया ऐसी ऐसी समस्या है और कुछ मदद की जा सके। ये जो संस्था है ये मैंने अपनी तनख्वाह अपनी पेंशन से बनाई है, हम किसी से कोई और पैसा नहीं लेते हैं इसके लिए, और कुछ छोटे छोटे प्रयास करने की कोशिश करें। बाराबंकी पहुंची अनीता भटनागर मैडम की बातें तो आपने सुनी ली। इसी के साथ साथ जिन महिला को ये मशीन उपलब्ध कराई गई है उनसे हमने बातचीत की। क्या हुआ था ये बताओ। ये मशीन सर हमारी 4 महीने पहले चोरी हो गई थी। हाँ। तो हमने एप्लीकेशन सब कहीं दिया, यहाँ मंडी में दिया और सब कहीं दिया, मतलब फिर कोई कोरोना भी चल रहा था, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो एसपी साहब के पास गए, कप्तान के पास कचहरी में। जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि सर अब मतलब बातें पूछी, जब हम बताए तो कहने लगे आपकी मदद हम करेंगे। फिर वो मशीन वहाँ से जब मंगवाए जिसके ऊपर इल्ज़ाम रखा गया तो वो मशीन लेके आया, तो वो मशीन पेंट थी, तो हमें ये नहीं लग रहा था कि ये हमारी है कि इसकी है। हमारी पेंट नहीं थी, वो पेंट थी, तो इसलिए हमने वो मशीन नहीं लिया। हमने कहा कि ये मशीन नहीं लेंगे। कसम की भी बात आई तो हमने कहा कि हम एक मशीन के लिए कलाम पाक की कसम नहीं खाएंगे, क्योंकि वो पहचान में नहीं आ रही थी, हमारी रंगी नहीं हुई थी, वो रंगी थी। फिर क्या हुआ? तो वो मशीन वापस बहराइच चली गई। फिर कप्तान साहब के पास हमने फ़ोन किया, कहा गई भी वहाँ, तो कहने लगे कि हम तुम कसम मत खाना, अगर नहीं तुम्हारी है तो मत लेना, मैं दिलवाऊंगी। और वहाँ कचहरी में राशन पानी और जो भी था तो कप्तान साहब बहुत मदद किए। ये मंडी वाले चौकी इंचार्ज इन्होंने भी मदद किया, 5,000 रुपया इन्होंने भी दिया, कप्तान साहब ने भी दिया। अच्छा, फिर ये मशीन कैसे का हुआ? अब ये मशीन साहब ने कहा कि हम तुमको मशीन दूसरी दिलवाएंगे और अब पुरानी मत लो। पुरानी की बात हुई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अब पुरानी हम नहीं दिलवाएंगे, नहीं आपको दिलवाएंगे। तो कप्तान साहब आए तो मशीन के साथ साथ आए। हमने कहा कि आपको सर जी मेरे घर आना हो, चाय पी लो। तो उन्होंने कहा कि चाय का इंतज़ाम मत करना, कोई चीज़ खर्चा नहीं करना, मैं आऊँगी तो सारे इंतज़ाम के साथ आऊँगी। तो आज आए सारे इंतजाम के साथ। उन्होंने पैसे भी हमको दिए, भी नाश्ता उन्हीं का सारा नाश्ता था, सब कुछ था, पैसे भी उन्होंने अभी दिलवा के गए हैं और मशीन भी दे के गए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए इतने बड़े अधिकारी आए तो मेरे लिए ऐसा लगा कि इसका चाँद निकल आया। तो किस्मतुल की बातें सुनकर के आप यह तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली और बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक सहित मंडी चौकी इंचार्ज ने उसकी किस तरह से सहायता की। और आज जब मैडम पहुंची तो ऐसा लगा कि ईद का चांद निकल आया हो, जैसा कि किस्मतुल ने कहा। फिलहाल आपको पता चले कि इस तरह की तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि शिवम सिंह से हर जुड़ी खबर आपको मिलेगी सबसे पहले सिर्फ ABN News 24 पर। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मैडम की एक सेल्फी भी लेते दिखे थे बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।